महाभारत के वन पर्व के जटासुरवध पर्व की कथा है। जब ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को स्वर्ग में दिव्यास्त्र प्राप्त करने हेतु गए हुए अर्जुन की याद सताने लगी तो सभी पांडवों और द्रौपदी सहित वो गंधमादन पर्वत पर जाकर रहने लगे, क्योंकि स्वर्ग से अर्जुन वहीं से आने वाले थे। उनसे जल्द से जल्द मिल सकें इस उम्मीद में वो वहां जाकर रहने लगे। रास्ते में कई राक्षस भी मिले जो भीमसेन के हाथों मारे गए। फिर भीमसेन ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद करके उसे भी अपने साथ ले लिया था। गंधमादन पर्वत पर पहुंचने के बाद फिर घटोत्कच भी वहां से चले गए। वहां पांडवों के साथ लोमश ऋषि भी रहते थे। वहीं कुछ ब्राह्मणों के बीच ब्राह्मण भेष में एक राक्षस जटासुर भी छुपा हुआ था, जो उन राक्षसों में से ही एक था जिसने पांडवों पर आक्रमण किया था। वो अपने बांधवों के वध पर काफ़ी क्रोधित था और वो इंतज़ार में था कि कब उसे समय मिले और पांडवों के अस्त्र शस्त्रों सहित पांडवों का अपहरण कर ले। पांडव सारे ब्राह्मणों का प्रेम और स्नेहपूर्वक स्वागत करते थे। एक दिन जब घटोत्कच वापस चला गया और महर्षि लोमश ध्यान में कहीं दूर बैठे थे और भीमसेन हिंसक पशुओं का नाश करने हेतु आश्रम से बाहर गए हुए थे, उसने मौका पाकर विशाल और भयंकर रूप धरकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी और उनके अस्त्रों को वहां से लेकर प्रस्थान कर गया। पांडुपुत्र सहदेव किसी तरह उस समय उसके हाथों से फिसल आए और अपनी तलवार को भी छुड़ा लिया, परंतु फिर स्वयं को उस राक्षस का संहार करने में समर्थ न जानकर भीमसेन को बुलाने हेतु भीमसेन की दिशा में भागे। इधर युधिष्ठिर और नकुल राक्षस से मुक्त होने हेतु प्रयत्न करते रहे, परंतु नाकाम रहे। युधिष्ठिर ने योग विद्या का उपयोग कर अपना वजन बढ़ा लिया, जिससे जटासुर का वेग धीमा हो गया। युधिष्ठिर ने धर्म की बात करते हुए भी जटासुर को समझाना चाहा और साथ ही भीमसेन का भय भी उसे दिखाया, परंतु कालवश हुआ जटासुर उनकी बात न माना। फिर युधिष्ठिर के बढ़े हुए वजन की वजह से धीमे वेग से चलता हुआ जटासुर थक गया। फिर नकुल भी उसकी पकड़ से ढीला होकर युधिष्ठिर से धर्म की बात कहते हुए ये कहा कि इसे मारने में अब कोई अधर्म नहीं है, क्योंकि ये न तो ब्राह्मण है और न ही इसने आतिथ्य की मर्यादा का पालन किया है, और स्वयं एवं पांचाली की रक्षा करने हेतु भी इसका वध सर्वथा उचित है। नकुल जटासुर पर प्रहार करने ही वाले थे, तब तक हाथों में गदा लिए हुए भीमसेन दिख गए। जटासुर को देखते ही भीमसेन क्रोध से लाल हो गए और कहा, दुष्ट, मैंने तुझे तो उसी समय पहचान लिया था जब तू हमारे अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण कर रहा था, परंतु उस समय मैं तुझे मारने में असमर्थ था, क्योंकि तू ब्राह्मण वेश में था। परंतु अब तूने सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है, अब तू नहीं बच सकता। तब तक महर्षि लोमश भी वहां पहुंच चुके थे। भीमसेन और जटासुर एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों एक दूसरे पर वृक्षों से प्रहार करने लगे। जब वो क्षेत्र वृक्ष शून्य हो गया तब एक दूसरे पर पत्थरों से प्रहार करने लगे। फिर वो हाथों से मल्ल युद्ध करने लगे। फिर भीमसेन ने भयंकर मुष्टि प्रहार करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। ये देख महर्षि लोमश और देवगण भीमसेन की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और फिर पांडव गंधमादन पर्वत पर जाकर अर्जुन की प्रतीक्षा करने लगे। तो यह थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।